आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। जय गुरुदेव दत्त। आज से भगवान दत्तात्रेय और साईं बाबा की कृपा से दत्तात्रेय भगवान और उनके अवतार के बारे में कुछ विषय मैं आपसे साझा करूंगी। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और उनकी सहधर्मिणी अनुसुईया के पुत्र थे। महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक हैं और अनुसुईया माता एक महापतिव्रता स्त्री थी। दत्तात्रेय भगवान इनके यहाँ कैसे जन्मे? एक बार की बात है, माँ अनुसुईया त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए कड़े तप में लीन हो गई, जिससे तीनों देवों की देवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को जलन होने लगी। तीनों ने अपने पतियों से कहा कि वे भूलोक जाएं और अनुसुईया की परीक्षा लें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सन्यासियों के वेश में माँ अनुसुईया की तप की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक आ पहुँचे। अनुसुईया माँ के पास जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी, साथ ही साथ एक शर्त रखा भिक्षा ग्रहण करने में। अनुसुईया माँ की पतित्व की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव ने उनसे कहा कि वे भिक्षा मांगने आए हैं, लेकिन उन्हें भिक्षा उनके सामान्य रूप में नहीं बल्कि अनुसुईया की नग्न अवस्था में चाहिए। पहले तो अनुसुईया माँ यह बात सुन के हड़बड़ा गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने मंत्र का जाप किया और अभिमंत्रित जल उन्होंने उन तीनों सन्यासियों के ऊपर छिड़का। पानी के छींटे पड़ते ही त्रिदेव शिशु रूप में बदल गए। इतनी पतिव्रता स्त्री थी अनुसुईया माँ। शिशु रूप लेने के बाद अनुसुईया माँ ने उन्हें भिक्षा के रूप में स्तनपान करवाया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को करती है। अनुसुईया माँ के पति अत्रि जब घर वापस लौटे तब अनुसुईया माँ ने उन्हें घटित सभी बातें बता दी। अत्रि तो पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ घटनाएं घटी उन्होंने सब देख लिया था। अत्रि ने तीनों बालकों को गले से लगा लिया और अपनी शक्ति से तीनों बालकों को एक ही शिशु में बदल दिया, जिसके 3 सिर और 6 हाथ थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वर्ग वापस न लौट पाने की वजह से उनकी पत्नियां चिंतित हो गईं और स्वयं देवी अनुसुईया के पास आईं। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके पति उन्हें सौंप दे। अनुसुईया और ऋषि अत्रि 3 देवियों की बात मान गए और त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए। अनुसुईया और अत्रि से प्रसन्न और प्रभावित होने के बाद त्रिदेव ने उन्हें वरदान के तौर पर दत्तात्रेय रूपी पुत्र प्रदान किया, जो इन तीनों देवों के अवतार थे। दत्तात्रेय के शरीर, उनका तो एक ही शरीर था, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। विशेष रूप से दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना जाता है। उनके अन्य 2 भाई चंद्रदेव और ऋषि दूर्वास थे। चंद्रमा को ब्रह्मा और ऋषि दूर्वास को शिव का रूप माना जाता है। जिस दिन दत्तात्रेय का जन्म हुआ था उस दिन को दत्त जयंती के तौर पर मनाते हैं। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु के नाम पूछा। यदु कौन थे यह आपको मैं समझाती हूँ। राजा ययाति और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र थे यदु। देवयानी असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। तब दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है, तथापि मैंने 24 व्यक्तियों को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। उनके गुरुओं के नाम उन्होंने बताए। ये 24 गुरु कौन थे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपीत, पतंगा, मछली, हिरन, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुर्र पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्य, बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी कीट। ये 24 इनके गुरु थे। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने यदु से कहा। दत्तात्रेय महाराज की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से फल देने वाली है। भगवान दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचर्य
और ब्रह्मचारी थे और अवधूत और दिगंबर भी रहे थे। दिगंबर का अर्थ है चारों दिशाओं को जो अपना वस्त्र बनाकर पहनता हो वही दिगंबर है। वे सर्वव्यापी हैं और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सुध लेने वाले हैं, और अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से महाराज दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से शीघ्र दूर हो जाते हैं। कल हम दत्तात्रेय के मूल मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उस मूल मंत्र का 108 बार जब हम हर रोज़ उसका जाप करेंगे तो उससे जितने लाभ पहुंचेंगे ये अनगिनत होंगे। मानसिक शारीरिक तौर से बहुत कुछ संतुलन हमें प्राप्त होगा। हम दूसरों के लिए भी इस मंत्र को लेके जाप कर सकते हैं। तो कल इस मंत्र के साथ और भी कुछ विषय दत्तात्रेय के बारे में आपको समझाने के लिए मैं वापस आऊँगी। जय गुरुदेव दत्त। ओम साई राम। जय साई राम।